हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो बीटेक सीएस वर्सेस एमसीए होने वाली है। और ये टाइटल मैंने क्यों रखा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इस पे डिस्कशन मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसका जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली बीटेक कोर्स और बीटेक में भी सीएस ब्रांच की, बीटेक कंप्यूटर साइंस वर्सेस मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब दोस्तों, आप सभी को ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए का क्या कंपैरिजन है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो बहुत इस पे लंबी कंट्रोवर्सी रही है और कई बार लोग कहते हैं कि बीटेक को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, कई बार लोगों का मानना होता है कि एमसीए को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। और क्यों एमसीए को वेटेज देना चाहिए और बीटेक कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्या है और ये टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या हुई। सबसे पहले मैं बात करूं तो दोनों ही कोर्स में आपको पता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और वहीं अगर हम मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमसीए की बात करें तो 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अब सिंपल सी बात है कि बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो उससे पहले 3 साल का कोई डिग्री कोर्स किया ही होगा। जनरली लोग बीसीए करके आते हैं, तो बीसीए और एमसीए मिला के बच्चे ने लगभग 5 साल पढ़ाई की। हालांकि कहीं कहीं अगर इंटीग्रेटेड बीसीएमसी आ रहा है तो हो सकता है कि 1 आध साल कम भी किया जा सकता है, बट फिलहाल हमें ये मानना है कि 5 साल का कोर्स है और बीटेक कंप्यूटर साइंस 4 साल का कोर्स है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम ज़्यादा लग रहा है एमसीए में। हम इक्विवेलेंट की भी बात नहीं करेंगे कि आप इक्विवेलेंट कहें या ना कहें, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, खास करके टीचिंग, नॉन टीचिंग। टीचिंग में तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वेटेज मिलता है एमसीए को, बट जनरली जो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें या स्पेसिफिकली पीएसयू वगैरह में या कोई नॉन टीचिंग का भी पोस्ट है तो अमूमन ये देखा जा रहा है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस को वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? मेरा जो कंसर्न है कि अगर बच्चा ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से भी देखें तो अमूमन माना जाता है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो थोड़ा सा मैच्योर ज़रूर होगा। हालांकि एज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है मैच्योरिटी लेवल को डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ यूजर जो हैं या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को करने वाले, धीरे धीरे इसकी हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ प्लेसेस में क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती जा रही है। क्रेडिबिलिटी इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में बहुत सारे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में देखा होगा कि जहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स के बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और वहीं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब ये एक रीज़न हो सकता है, हालांकि ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं जहाँ पे मैंने देखा कि डायरेक्टली वहाँ एमसीए एलिजिबल नहीं होता है और बीटेक कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि न खास करके मतलब कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ अगर बीटेक में जो सिलेबस चलाया जा रहा है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है कि एमसीए उसके डिमांड को पूरा ही ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हो सकता है 2-4 सीएस के ज़्यादा ही सब्जेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट एमसीए करने वाला बच्चा पढ़ा होगा। 3 साल उधर पढ़ा, 2 साल इधर पढ़ा, इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की बात नहीं है। बीटेक में तो हम फर्स्ट ईयर में वो सारे अपने कोर्स सब्जेक्ट पढ़ भी लेते हैं। तो मैं किसी कोर्स को यहाँ डिफेम करने की बात ही नहीं, दोनों ही कोर्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कोर्स हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में आने वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आता है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने वाला कोर्स कई बार नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी होता है। जैसे बीसीए किसी यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया तो ऐसे कर लिया, दूसरे ब्रांच का होने के बाद भी फिर एमसीए कर लिया।
तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे हाल ही में अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज में एक पोस्ट आई थी टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। उसमें क्लियरली ये बात मेंशन था कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए ये जो पोस्ट है वो बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। आप चाहे तो उसके वेबसाइट पे भी जाके इस चीज़ को मैं दिखा सकता हूँ आप। सो अगर देखिए मैंने जनरेटिव एआई से भी इस चीज़ को सर्च किया, एमसीए वर्सेस बीटेक सीएस, तो कह रहा है कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, focus on practical application and software development, while BTech is a undergraduate engineering degree with a broader more theoretical foundation। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीडीयू दिल्ली कॉलेज में एक वैकेंसी आई थी, डीडीयू दिल्ली, हालांकि इसका डेट जा चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको नोटिफिकेशन जरूर दिखा दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेबसाइट ओपन हो जाने दीजिए। हाल ही में लगभग 12 मार्च के आसपास उसका डेट खत्म हुआ है। हाँ ये देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ये काउंसलर का है, इसको हम, ये दूसरी पोस्ट है, उस पोस्ट को मैं एक बार ओपन करता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है, ये वाली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें क्वालिफिकेशन बी बीटेक एमएससी और एमसीए मांगा था। आप नोटिफिकेशन को जाके पढ़ सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बात मेंशन थी कि जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जो एमसीए के बच्चे हैं उनके लिए 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था। अब 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और उस एक्सपीरियंस में भी प्रॉपर ऑफर लेटर होना चाहिए, किस पे लेवल पे आपने जॉब किया है, वहाँ का एनओसी वगैरह। तो मान लीजिए कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है किसी सर्टेन अमाउंट पे, तो वहाँ पे सैलरी स्लिप वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है जनरली, कई बार ऑफर लेटर भी नहीं मिलता है। तो क्या वो वैल्यू या आपका रिकॉग्निशन क्या है जहाँ भी आप काम कर रहे, मतलब वो 1 साल के एक्सपीरियंस को कैसे प्रूव किया जाए। किसी आप वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर है या पीएसयू वगैरह है, तो वहाँ तो चीज़ें फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होती हैं। लेकिन खास करके कोई प्राइवेट, और देखिए ये नोटिफिकेशन है उसका, और आप बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए जो पे लेवल 6 पे वैकेंसी थी, मैक्सिमम 30 साल इसमें एज दी गई थी। यूआर के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 इसमें सीट आई थी। अब इसके हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ध्यान दीजिए, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, जिसने भी इस क्वालिफिकेशन को बनाया है, आई एम नॉट रीजिंग क्वेश्चन ऑन दिस क्वालिफिकेशन, बट देर इज ऑल्सो अ कंसर्न ऑफ स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड एमसीए डिग्री, मतलब जिसके पास एमसीए की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने अपना अगर एमसीए में किया है, या कोई एमएससी सीएस का बच्चा है, तो उसके लिए 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट में। और अगर बी बीटेक की बात करें तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अगर बच्चा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा है,
तो आपको अच्छे से पता है कि वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कितना अच्छे से समझ पाता है या समझ सकता है एज कंपेयर टू एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके एमसीए के हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं नॉन टीचिंग वगैरह में, जिसमें अननेसेसरी एक्सपीरियंस, और अगर एक्सपीरियंस की सच में रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए, तो फिर उसके इक्विवेलेंट जो कोर्स हैं खास करके बीटेक वगैरह में भी ज़रूर मांगा जाए। और अदरवाइज इसमें ये होता है कि फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से जो रिलायबल कैंडिडेट होते हैं, सुटेबल कैंडिडेट होते हैं, वो मिस कर जाते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटियों को। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो भी ऑथराइज डिपार्टमेंट हैं कि आगे से जो भी इस टाइप की नॉन टीचिंग वगैरह वैकेंसी आई, उसमें एक्सपीरियंस से जुड़ा थोड़ा सा टास्क है, खास करके एमसीए जैसे कोर्स में ज़रूर कंसीडर किया जाए कि क्या सूटेबल हो सकता है कैंडिडेट के लिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।